अंदर वो जो कुछ भी करेगी सब कुछ ये कैमरे में रिकॉर्ड होगा। पैकअप होने के बाद सही समय देखकर स्पाई कैम निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है? रुक बताता हूँ। हेलो। हेलो रम्या मैडम। या हु इज दिस? मैं आपका फैन हूँ मैडम। बोलिए। आप बहुत खूबसूरत है मैडम। थैंक यू। लास्ट वीक एक फिल्म के प्रेस मीट में आप साड़ी पहन के आई थी ना मैडम? क्या लग रही थी मैडम। थैंक यू सो मच। बिना कपड़े के तो आप और भी खूबसूरत लगती है मैडम। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसी बातें कर रहे हो? जो देखा है वही बोल रहा हूँ मैडम। नहीं 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 नहीं, देखते हुए बोल रहा हूँ मैडम। चप्पल से मारूंगी। दिमाग खराब है क्या? सच में दिमाग खराब हो गया मैडम आपका न्यूड वीडियो देखकर। मेरी न्यूड वीडियो? मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? आपके नाभि के 2 इंच नीचे और आपके पैंटी लाइन के 2 इंच अंदर एक बहुत खूबसूरत तिल है। इसके बारे में बताया किसी ने आपको? और कहाँ तिल है ये भी बताऊं क्या? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए मैडम? आपके रेम्युनरेशन पे 10%, 10 लाख रुपए दे दीजिए। इतने कम पैसे? देख, अमाउंट कम रहे तो रिस्क भी कम होता है। ये काम हम यहीं पे नहीं रोकेंगे, सीरीज के तरह कंटिन्यू करेंगे बाकी हीरोइंस के साथ। पैसे कैश मिलेंगे क्या हम? नहीं यार, अकाउंट ट्रांसफर से। सामने वाले को सोचने का टाइम और कुछ करने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर अकाउंट में लिए तो हम पकड़े जा सकते हैं। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है यार। अकाउंट ट्रांसफर होते ही आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम कौन और आप कौन। बोला था ना वर्कआउट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हीरोइंस को हमने ब्लैकमेल किया है और उसमें आखिरी वाली थी जोशनी। सर उसके मौत की जिम्मेदार हम नहीं है सर, हमने पैसे मांगे, उसने पैसे दिए, फिर हमने वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। सर 3 डेज डिस्टर्ब होकर शूटिंग पे नहीं आई सर। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर वो वीडियो हम लोगों ने लीक किया तो उसके मौत का कारण हम बनते थे। उनकी मौत का हमसे कोई संबंध नहीं है सर। तुम लोग सच बता रहे हो, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, अगर आपसे झूठ बोलना ही होता तो हम ये सच क्यों बताते सर? सर हमने गलती किया ये मानता हूँ, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन हमने किसी का कत्ल नहीं किया सर। प्लीज सर हमारी बात का यकीन कीजिए। चल रहे, चल अंदर चल। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं, असली मुजरिम वो है सर, मैं नहीं। मुझे सब कुछ क्या पता काम है। कर रहे हो सर? चल तुम अंदर। सर पहले मेरा कॉलर छोड़िए। मेरे बगल में जो था उस पर डाउट ही नहीं है आपको? मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं, असली मुजरिम वो है सर, मैं नहीं। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं। शिवा? शिवा है? व्हाट? हाउ कैन शिवा बी द टारगेट? एग्जैक्टली। एक फ्रेंड होके तुम्हें डाउट नहीं हुआ, इसीलिए हमने जोशनी को सस्पेक्ट किए सारे रूट्स डेड एंड हुए हैं। इस केस में जोशनी इज जस्ट अ कोलैटरल डैमेज एंड द मेन टारगेट वाज शिवा। लेकिन शिवा को क्यों मारेंगे? या ये पता करने के लिए हमें केस रिविजिट करना पड़ेगा, लेकिन नए प्रोस्पेक्टिव से। शिवा ने अपार्टमेंट में एंटर किया 11:23 पर। शिवा जोशनी से मिला 11:26 पर। जोशनी का मर्डर हुआ 11:30 पर। तुम और मैं अपार्टमेंट में एंटर हुए 11:40 पर। व्हाट हैपेंड इन बिटवीन? लोकाचक के हिसाब से जब दो आदमी मिलते हैं, दो चीज मिलती है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये केस में मर्डर के बाद वो कुछ भी छोड़कर नहीं गया। नो फिंगरप्रिंट्स, नो फुटप्रिंट्स, नो फोर्स्ड एंट्री। बट कुछ लेके गया है क्या?
ये कीज क्राइम सीन में या शिवा बिलोंगिंग्स में दिखाई नहीं दी थी। हाँ यार, शिवा के बाइक कीज आर मिसिंग। इस केस में हमें हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? सर, जोशनी के केस में। सस्पेंड करे बाद भी सुधरा नहीं क्या? सर सुनिए तो सही, जोशनी इज जस्ट अ कोलैटरल डैमेज। द मेन टारगेट वॉज शिवा सर। ये क्या बात कर रहे हो तुम? वो एक फिल्म एक्ट्रेस का डेथ केस है। जो मरी वो स्टार हीरोइन थी, वो भी अपने फ्लैट में मरी, और डाउट उसके बॉयफ्रेंड पर ही आएगा। एविडेंस ना मिले तो उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, ऐसा बोलकर डिपार्टमेंट केस क्लोज कर देता है। सीन ऑफ क्राइम में शिवा कीज आर मिसिंग, शिवा के बिलोंगिंग्स में भी नहीं है। एक बार सोचकर तो देखिए सर, आप समझ जाएंगे। वो केस क्लोज हुआ है, तुम कुछ तो है करके तुम कुछ नया क्रिएट करके इस केस में गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्लोज कर दूंगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं सर आप? बाहर आपका बहुत अच्छा नाम है सर, आपके करियर में अब तक कोई पेंडिंग केस नहीं रहा। बट अब समझ में आ रहा है सर, जो आपको पसंद है वो, जिसे चाहे अंदर डाल के केस क्लोज कर देते हो। क्रिस्टल क्लियर सर, ऑनेस्ट ऑफिसर रविंदर रेड्डी एक करप्ट ऑफिसर है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? रुकिए रुकिए बता दूं मैं? रुकिए सर, रुकिए। अपनी जुबान क्या हुआ? संभाल कर। मारोगे क्या सर? मारो ना। करण बाहर लेके जाओ इसे, बाहर लेके जाओ सर। प्लीज सर, प्लीज सिट सर। इतने बड़े हो गए, समझ नहीं आता तुम्हें? ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? हर काम का एक तरीका होता है, ऐसे गुस्से से काम नहीं होता है। निकलो यहाँ से। पकड़ इसको, अंदर डाल के चल अंदर डाल इसको अंदर। क्या रे, पद्मा व्यू बना के ऊपर भेजने का इंतजाम कर रहे हो क्या? लेकिन मैं इसमें अभिमन्यु नहीं हूं रे।